आज की ये कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट जॉन के बारे में है। ये एक सच्ची कहानी है, एक ऐसी रात की जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे राज से, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आखिर तक नहीं मिल पाता, और शायद यही बात उसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। जॉन, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप पर पार्ट टाइम जॉब भी करता था। वो बस अपनी शिफ्ट खत्म करने ही वाला था। वक्त था रात का तकरीबन 1 बजे, मतलब दुकान बंद होने का टाइम। जान बस घर जाने ही वाला था कि अचानक फोन की घंटी बजी। जॉन ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो एक आदमी की थी, लेकिन बहुत ही, आप कह सकते हैं, झिझकती हुई, सहमी हुई सी आवाज। और बस यही वो पहली अजीब बात थी जिसने जॉन को थोड़ा बेचैन कर दिया। अब इतनी रात को ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर भी कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 4 बड़े पिज़्ज़ा। जान के जहन में फौरन आया कि भाई बड़ा ऑर्डर मतलब अच्छी टिप। और सच तो यह है कि जान को उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत भी थी, तो बस उसने ऑर्डर ले लिया। खैर, जॉन पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। पता शहर से काफी बाहर था, एक बिल्कुल वीरान सुनसान से इलाके का। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता और भी खौफनाक होता गया। सड़क कच्ची थी, दोनों तरफ घने जंगली दरख्त, और सबसे डरावनी बात, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, हर तरफ बस घुप अंधेरा था। आखिरकार जब जान इस पते पर पहुंचा तो उसके सामने एक बहुत ही पुराना, अजीबोगरीब सा घर था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं रहता। घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। घर को देखकर जान की हिम्मत जवाब दे गई। उसने सोचा, नहीं भाई, यहां नहीं जाना। उसने फौरन अपने मैनेजर को फोन मिलाया ताकि वापस आने की इजाजत ले सके, लेकिन किस्मत देखें, मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। अब जान फंस गया। उसे डर था कि अगर वो बगैर डिलीवरी किए वापस गया तो मैनेजर ना जाने क्या कहेगा, शायद पैसे ही काट ले। तो बस इसी डर से उसने हिम्मत जमा की और घर की तरफ कदम बढ़ाने का फैसला किया। उसने 2 बार डोरबेल बजाई। अंदर से हल्की सी कदमों की आहट तो आई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जॉन ने सोचा, चलो वापस चलते हैं। और जैसे ही वो मुड़ा, पीछे से एक चरचराहट की आवाज आई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। अब जान डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। हॉल में हल्की सी रोशनी थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकली और भागकर एक अंधेरे कमरे में घुस गई। और जैसे ही वो बिल्ली अंदर गई, एकदम से उस कमरे की लाइट और टीवी अपने आप ऑन हो गए, और साथ ही बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी। जॉन को लगा शायद कोई उससे मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर 2 छोटी बच्चियां बैठी थीं जो बस खामोशी से उसे घूर रही थीं। जॉन ने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन तभी इन लड़कियों की आंखें एकदम सफेद हो गईं और उनकी वो खामोशी एक बहुत ही अजीब, खतरनाक सी हंसी में बदल गई। फिर इन दोनों लड़कियों ने जान के पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। जान ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक इंतहाई खौफनाक औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। बस ये देखना था कि जान के हाथ से पिज़्ज़ा के डब्बे छूट गए। इसके बाद जान को कुछ होश नहीं रहा। वो बस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा, सीधा अपनी बाइक की तरफ, और जितनी तेजी से हो सका वहां से निकल गया। वो अभी थोड़ा ही आगे गया होगा कि अचानक उसकी बाइक ने झटका खाया और बंद हो गई। उसने नीचे उतरकर देखा तो यकीन नहीं आया, बाइक का टायर पंक्चर था। डर के मारे जान के हाथ पांव फूल गए। उसने फौरन पुलिस को फोन किया, और फोन पर बात करते हुए जब उसकी नजर अपनी बाइक के साइड मिरर पर पड़ी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वही औरत और वो 2 बच्चियां बाइक के ठीक पीछे खड़ी थीं और आहिस्ता आहिस्ता उसी की तरफ आ रही थीं। ये मंजर देखकर जान बिल्कुल पागलों की तरह बाइक वहीं छोड़कर अंधेरे जंगल में भाग निकला। वो एक बड़े से दरख्त के पीछे जाकर छुप गया और अपनी सांस रोके वहीं बैठा रहा, तब तक जब तक उसे दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई नहीं दी। जैसे ही सायरन की आवाज करीब आई, जॉन ने हिम्मत की और वापस सड़क की तरफ भागा। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। उसने रोते हुए पुलिस को सारी कहानी सुनाई और वो उसे साथ लेकर वापस उसी घर की तरफ गए। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां एक जंगली बिल्ली के सिवा कुछ नहीं मिला। घर खाली था, हर तरफ धूल ही धूल थी। लेकिन असल झटका तो जॉन को अगली सुबह लगा, जब पुलिस ने उसे बताया कि वो घर पिछले 3 साल से वीरान पड़ा था और 3 साल पहले वहां रहने वाली एक औरत और उसकी 2 बेटियों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था।
ये सुनते ही जॉन को सब समझ आ गया। इस रात जिन लोगों से वो मिला था वो कोई और नहीं बल्कि इसी औरत और उसकी 2 बेटियों की रूहें थीं। ऐसी रूहें जो शायद आज भी इंसाफ के इंतजार में इसी घर में भटक रही हैं। इस वाक़ये ने जॉन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने फौरन वो पिज़्ज़ा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी। कहते हैं कि आज भी जब वो इस रात को याद करता है तो खौफ से कांप उठता है। और ये कहानी हम एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर इस घर में और कौन-कौन से राज दफन हैं, और सबसे बड़ा सवाल, इस तिहरे कत्ल के पीछे की वो सच्चाई क्या थी जो आज तक कभी सामने नहीं आ सकी।